रिपोर्ट करो हमारी। नाम बता नहीं रहा। देखिए सामने नहीं, एक कोई सैनी नाम का बंदा है, लड़का है, तो उसको जब हमने, वो हमें पूछता है जी आप कैसे आ गए यहाँ पे। मैं कहा जी हमारा काम भी एनफोर्समेंट का है, मैं आरटीओ हूँ, मैं थोड़े आप लोगों को इन्फॉर्म करके आऊँगा। अगर इन्फॉर्म करूँगा तो ये लोगों को पता चल जाएगा, फिर तो ये दिखेंगे ही नहीं। तो इसी बात पे थोड़ी वो तू मैं करने लग गया। कहता जी आपने ये जो हमारे चौकी अफसर से पहले पूछना चाहिए था। मैंने कहा मुझे ज़रूरी नहीं है पूछना किसी को, हमारा अपना इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, हम वायोलेशन खुद चेक करते हैं। तो इसी बात पे वो फ्यूरियस हो गया और उसने कुछ बदतमीज़ी की। इसके बारे में आप क्या डिमांड करोगे? मैं डिमांड करूंगा कि ऐसे लोगों को ऐसी सेंसिटिव जगह पर ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे इस तरह के लोग होंगे तो फिर वायोलेशन रुकेगी कैसे, बढ़ेगी वायोलेशन, रुक नहीं सकती फिर वायोलेशन। लेकिन सर ये जो ओवरलोड का धंधा है ये आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो आज आपने ये आकर इस पर ध्यान दिया। देखिए मैं वही है, ये अभी रात के 10 बजे हैं, इस वक्त बड़ा रिस्की है जो इस हिसाब से इस बंदे ने मेरे साथ एक्ट किया, ये पुलिस वाले ने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अंधेरे में हम लोग तो इतने आर्म्ड है नहीं, हमारे पास एक गन मैन है, अगर हम नाका लगाएं तो ये हमारे लिए रिस्की हो गया। आज मैंने देखा जिस तरह से इस बंदे ने मेरे पे मतलब वो बिहेव किया है, उस तरह से रात का नाका लगाना हमारा मुश्किल हो गया है। तो मैं पहले भी यही सोचता था कि रात को नाका लगाना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ्टी की परवाह ना करते हुए मैं कोर पुन्नू तक खुद पहुंच गया, इसके यहाँ सोर्स पे, यहाँ पे कि वायोलेशन होती है। लेकिन जितने भी मैंने ओवर वेट जो वायोलेशन करते हुए ओवर वेट और ओवर हैंग करके चल रहे हैं व्हीकल्स, उनको हमने चालान किया है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि SHO जो राजबाग है और DC साहब को भी मैंने ये जो मुझे इस नाम नहीं, इस लड़के का पता पूरा क्या नाम था इसका भाई, सैनी का राजकुमार सैनी। मैं चाहूँगा कि इसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। मैं SHO साहब से बात की है, SHO साहब भी शायद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, मेरे ख्याल में वो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर इस तरह के लोग इतनी सेंसिटिव जगह पे हैं तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पे वायोलेशंस नहीं होंगी, क्योंकि ये हमें वायोलेशन का मतलब जो हम रोक रहे हैं वायोलेशंस, हमें ये नहीं करने दे रहे कि हम वायोलेशन रोकें, तो बाकियों को क्या फिर ये क्या करते होंगे। स्वागत है आपका आरटीओ साहब हमारे JK वार्ड न्यूज़ चैनल में। अब आपने आज कोर पुन्नू का जो दौरा किया उसके बारे में क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए बड़े दिनों से मैं नाके आगे पीछे लगा रहा था, इनके जो कोर पुन्नू जो क्रशर है, यहाँ जो एरिया है, यहाँ से जो डंपर जाते हैं हम रास्ते में उनको पल्ली में पकड़ते थे या फिर नेशनल हाईवे में पकड़ते थे। आज मैंने सोचा कि इनको इनके सोर्स पे जहाँ से ये चलते हैं उसके आसपास नाका लगाया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने आज ये जो कोर पुन्नू की जो चौकी है इसके पास ही मैंने नाका लगाया, और यहाँ पे मैंने यूं ही नाका लगाया तो कोई 7-8 बंकर जो डंपर्स हैं वो हमने पकड़ लिए, और उनको जो ओवरवेट के बिल्टी के हिसाब से उनको हमने चलान कर दिया। और जिनका हमें लगा कि इन्होंने बिल्टी सही नहीं कैरी की, उनको अभी हम कंडे में ले जाएंगे और कंडे में उनका जो ओवरवेट के हिसाब से जो चलान बनता होगा, मुनासिब जो पनिशमेंट होगी वो हम करेंगे, वो चलाना वायोलेशन के। सर ये जो नाका है ये रूटीन तौर होगा या वैसे ही? देखिए रूटीन नाका मैंने पहले भी कहा है कि हम MBD का नाका रूटीन नाका नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि हम हर जगह पे हर पॉइंट पे नाका लगाएं। हमारा नाका सरप्राइज होगा, रैंडम होगा, और रैंडमली हम कभी भी किसी भी लोकेशन में हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं। और हम जो भी उस वक्त हमें वायोलेशन करता हुआ पकड़ा गया तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको मुनासिब चलान करेंगे। और जितना भी देखो अज उज्जे दरिया पर आरटीओ सुरिंदरपाल शर्मा ने नाका लाया, नाका लाने के बावजूद जेड़े उज्जे दरिया विच डंपर चला रहे उन पर कार्रवाई की है। देख रहे हैं कि जे एक